गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम अपने मैथ के क्लास को लेके आए हैं। सेकंड क्लास है। देखिए, मैथ में मैं ज़्यादा फालतू बात नहीं बोलूँगा, बोर भी नहीं करूँगा आप लोगों को। मैथ में हमें पढ़ना है कि हम सिंपल सीधा उस पे आते हैं, ठीक है ना। हमने ऑलरेडी कर रखा है एलसीएम और एचसीएफ फर्स्ट क्लास में। पर मैं आपको आज बता रहा हूँ कि हमें एक्चुअली मैथ को पढ़ना कैसे होता है, ठीक है। मैंने इसे 5 भागों में बांट रखा है। पहला हमारा है बेसिक फाउंडेशन, जो हमें अपने मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद है फेज़ 2, उसके बाद फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5। इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसे हटाओ, ठीक है। हमें पहले फेज़ जिसे हमें कंप्लीट करना है और बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करना है, तभी हम नेक्स्ट स्टेप पे, ये सीढ़ी है ना, तभी हम यहाँ से यहाँ जा पाएंगे, ठीक है ना, फिर यहाँ जा पाएंगे। चलो, अब देखो, इस फर्स्ट वाले फेज़ में हमें नंबर सिस्टम करना है, सिंप्लीफिकेशन बोधमास रूल से करना है, एलसीएम एचसीएफ करना है, फ्रैक्शन करना है और डेसिमल करना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात बता रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आप लोग मेरे क्लास को देखते नहीं हो, 2-4 मिनट देख के इग्नोर करके छोड़ देते हो, ठीक है ना। पर फिर भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, मेरा काम है बताना, मैं आपको बताऊँगा। आज नहीं देखते हो आप लोग, कभी ना कभी तो पक्का देखोगे, ठीक है। चलो, अभी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप लोगों को मैं कुछ वर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बिना आप लोग मैथ ज़िंदगी में नहीं सीख पाओगे। देखो, पहला कंडीशन क्या है, आप बोलोगे सर क्या ये सब दिखा रहे हैं। आपको 1 to 100 आना चाहिए अच्छी तरह से। चलो, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, जो बेसिक है मैं बताना मुझे, क्योंकि मैं इस हिसाब से आपको करवाऊंगा ना, जो एकदम जीरो लेवल में कुछ भी नहीं आता उसे भी सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। पर मेरे क्लास को स्टार्टिंग से लास्ट तक आप लोग फॉलो करो, ठीक है ना। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 5-5, 6 साल तक मैथ नहीं करते, और आप जो पढ़ रहे हैं अभी, उनको पता होगा कि मैथ अगर 2 दिन भी ना करें हम, उसके बाद भूल जाते हैं, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। कितने बच्चों को प्लस माइनस में प्रॉब्लम आ रहा है, इंटू डिवाइड में प्रॉब्लम है, बहुत सारा ऐसा है, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, कोई भी चीज़ छोटा नहीं होता। अब देखो, सेकेंड में क्या, आपको 2 to 20 ये टेबल आपको किसी भी तरह याद करना ही पड़ेगा। अगर आप याद नहीं करते हो तो मैथ भूल जाओ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भूल जाओ, नहीं सकोगे। सिंपल सी बात है भाई, ख़राब लग रहा है, भूल जाओ, नहीं कर पा, आप क्वालिफाई हो ही नहीं पाओगे अगर मैथ को आप इग्नोर करते हो तो। भाई 25 मार्क्स के आएंगे, 25 मार्क्स में आप हर जगह तुक्का थोड़ी ना लगा के आओगे। चलो, यहाँ आपको एटलीस्ट 2 से लेकर, अगर आप 20 तक आपको टेबल नहीं आता तो 2 से लेके 9 तक तो आपको टेबल आना ही चाहिए किसी भी हालत में। पहले आप 2 से लेकर 9 तक के टेबल एकदम याद करो अच्छी तरह से। उसके बाद 11 तो नहीं, उसके बाद 12 to 90 तक आप याद करोगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपका पर डे आपको करना ही है, मैथ अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो। अब आते हैं हम मेन चीज़ पे, ठीक है। मेन चीज़ बोले तो हमें मैथ में करना क्या है। देखो, मैंने मैथ को 5 भागों में डिवाइड कर रखा है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5, ठीक है। और पहले वाली जो फेस है ना, ये हमारा बेस स्ट्रॉन्ग करेगा। आप बोलते हो ना, मैथ का बेस सबसे स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी होता है, मैथ क्या किसी भी चीज़ का, ठीक है ना। तो जब तक हमारा बेस मजबूत नहीं होगा ना, हम मैथ को चाहे एक ही क्वेश्चन को 100 बार भी कर देना, फिर भी एग्ज़ाम में जाके वो गलती करके आएंगे। इतना मैं चैलेंज देता हूँ आपको, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, हमें पढ़ना क्या है, मैंने सीखना क्या है, नंबर सिस्टम, BODMAS with the simplifications rule, LCM, SCM, fraction and decimal. Okay, we have to learn all these 5 topics one by one very deeply. Okay, for understand the basic for all these 5 topics. Okay, ठीक है, हमें ये पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, सीधा हम चलते हैं क्लास पे, छोड़ो हमारे इसे हम बाद में देखेंगे क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। पहले हम फेज़ 1 को कंप्लीट करेंगे। अब देखो, नंबर सिस्टम हमारा पहला टॉपिक आ रहा है, नंबर सिस्टम। ये हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। मैं कुछ भी आपको फालतू नहीं करवा रहा हूँ, जो भी करवा रहा हूँ एकदम समझ लो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से आने वाले क्वेश्चंस होते हैं। देखो, नंबर सिस्टम एक्चुअली देखो होता है क्या, नंबर सिस्टम क्या है ना, जितने मैथ है, मैथ तो नंबर से है सारा, तो मैथ से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड सारे इसमें वर्क होंगे ना, सारे काम हमें करना पड़ेगा। तो नंबर के बारे में हम जानेंगे, नंबर से, नंबर होती क्या है, किस नंबर को क्या कहा जाता है। हर नंबर का भी एक नाम होता है, हर एक नंबर का जो फॉर्मेट होता है ना,
वो उससे भी अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसे आपको जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस में उस फॉर्मेट को नाम दे दिया जाएगा और आप जानोगे ही नहीं कि इस एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेगा तो आपको और अच्छी तरह से पता चलेगा। चलो हम देखते हैं। पहले हम ये यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट देखो मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। ये नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? ऑल द काउंटिंग नंबर। ऑल द काउंटिंग नंबर नॉट ऑल द नंबर विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 2 3 4। ओके, द नंबर विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4। जो नंबर 1 2 3 4 स्टार्टिंग होती है ना, 1 से 0 नहीं होगी, इसमें 1 से स्टार्टिंग होगा, ऐसे नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। बस इतना जान लो, ठीक है। होल नंबर, ये वाली सेकंड वाली होल नंबर किसे बोलते हैं? जो नंबर की स्टार्टिंग हम 0 से करते हैं, दिस नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर। ओके, द नंबर विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरोस आर कॉल्ड होल नंबर। ये पढ़ भी रखा होगा आप लोगों ने, मैं भी वही सुना रहा हूँ। उसके बाद देखो हो गया इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर्स किसे कहते हैं? द नंबर विच आर नेगेटिव और होल नंबर। जो नंबर होती है वो नेगेटिव नंबर भी होंगे और होल नंबर भी होंगे। ऐसे सारे नंबर को क्या कहा जाता है? इंटीजर्स नंबर्स कहा जाता है। मतलब -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ना अच्छी तरह से। अब देखो रैशनल नंबर, यहाँ थोड़ा समझ लो रैशनल नंबर के बारे में मैं बता रहा हूँ। ये रैशनल नंबर, ठीक है ना, नॉट इरेशनल, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर किसे कहते हैं? इसमें थोड़ा समझने वाली चीज़ है, इसलिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो रैशनल नंबर, द नंबर विच आर फॉर्म, लिखा है यहाँ पर द नंबर विच आर फॉर्म ऑफ P बाई Q। तो जो नंबर P बाई Q के फॉर्म पे होती है ना, ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। P बाई Q का मतलब एक नंबर ऊपर हो और एक नंबर नीचे हो। ऐसे नंबर जहाँ भी हमें दिखेंगे ना तो हम उसे बोलेंगे रैशनल नंबर। ठीक है, 5/6 हो, समझ गए आप लोग? इतना थोड़ी ना आप लोग हो। 7/8 हो, तो ऐसे नंबर क्या रैशनल नंबर कह रहा है। बट यहाँ भी एक बट आ गया, ठीक है ना। बट क्या है? Q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब Q जो नीचे वाली ये जो Q है ना, नीचे वाला जो है, इट इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब जो नीचे का नंबर होगा, नीचे का नंबर बोले तो ये नीचे वाला नंबर जो है ना, ये नीचे वाला, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब 5/1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 कुछ हो, बट 0 नहीं हो। अगर 0 हो जाएगा तो इसे हम रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे। दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। ओके, 6/1 2 2 हो, 3 को, बट 0 ना हो। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग? इतना भी आप लोगों ने, ठीक है। अब देखो रैशनल नंबर, वो सारे नंबर रैशनल नंबर कहलाते हैं जो P बाई Q के फॉर्म पे ना हो गया। रैशनल नंबर जो P बाई Q के फॉर्म पे ना हो, दिस ऑल नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर जो P बाई Q के फॉर्म पे हो। ओके, क्लियर है? यहाँ पर देख लो, आप लोग पढ़ लेना इसे। रियल नंबर, ऑल द रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आर कॉल्ड अ रियल नंबर। ठीक है, ये आप लोग अच्छी तरह से देख लेना, पढ़ लेना, ये जानना जरूरी है आपको कि रैशनल नंबर किसे बोलते हैं, रियल नंबर किसे बोलते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी से टर्म मिलते हैं। ठीक है ना। देखो यहाँ पे दे रखा है रियल नंबर, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर किसी का, यहाँ एग्जाम्पल देख लो, बड़ा अच्छा दे रखा है। नेचुरल नंबर, द नंबर काउंटिंग नंबर विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 are called natural number. Whole number, the number which are starting from the 0 are called a whole number. Integers number, the number which are either -1 or 0 1 2 3 are called the irrational integers number. Rational number, the number which are from P by Q are called a irrational number. देखो यहाँ पर 1.25 दिस इज ऑल्टर इरेशनल नंबर। मैं बताऊंगा ये P by Q के फॉर्म पे कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्लास करेंगे अभी ना, तो मैं बता दूंगा कि कैसे है। इरेशनल नंबर, द नंबर विच आर नॉट फॉर्म है रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर के फॉर्म पे नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। इसका मैं देखो यहाँ बता रहा हूँ मैं, इस नंबर का इरेशनल नंबर देखो क्या है, रूट, ये देखो क्या है, इरेशनल नंबर जो रैशनल नंबर के फॉर्म पे ना हो। √2, √3, ओके, पाई, ये सारे नंबर्स के वैल्यू है। ये सारे नंबर्स जो रूट में हो, ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ दे रखा है रियल नंबर, ऑलरेडी पता ही आप, रियल नंबर, रैशनल और इरेशनल नंबर सब जोड़ देंगे उसे हम रियल नंबर बोलेंगे। ये आप लोगों ने जान लिया। अब देखो हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ इस टॉपिक में जो नंबर सिस्टम है ना, हमें जानना है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर दे देगा फाइंड आउट द रैशनल। जैसे क्वेश्चंस आ गया
फाइंड आउट द इंटीजर्स नंबर्स, पूछ ले क्वेश्चन है फाइंड आउट द इंटीजर्स नंबर्स, और आ सकते हैं इंडिकेट द इंटीजर्स नंबर्स, और नीचे नंबर दे देगा, मान लो इंटीजर्स नंबर दे दिया, नीचे दे देगा √3, टू ऑप्शन में 2/3, और एक ऑप्शन दे दे √2 पाई, और एक दे दे आपका -3। तो विच आर द इंटीजर्स नंबर्स में, तो जिसे मालूम होगा कि -1 -2 जितने भी माइनस वाले नंबर और जितने भी प्लस वाले नंबर होते हैं सारे के सारे इंटीजर्स नंबर्स होते हैं, तो वो जिन्हें मालूम होगा वो सही करके आए, और जिसे नहीं मालूम वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है कि रियल नंबर है कि इंटीजर्स नंबर, इसलिए जानना है। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, मैं ऐसे आपको नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, जो भी आने वाले क्वेश्चन से बस वही करवा रहा हूँ। अब देखो यहाँ नंबर, इवन नंबर, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग जान लो इवन नंबर किसे बोलते हैं किसे नहीं बोलते हैं। देख रहे हो ना, दिख रहा था कुछ भी नहीं है पर बहुत इंपॉर्टेंट है इवन नंबर, ये वाली द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। बहुत लोगों को मालूम होगा ये और बहुत लोगों को नहीं भी मालूम होगा, तो मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि किसी को भी ऐसा ना लगे कि मुझे पता ही नहीं चल रहा, समझ ही में नहीं आ रहा कि सर क्या मैं क्या करवा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो मैं यहाँ हल्का, इवन नंबर किसे बोलते हैं, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, माइनस एग्जाम्पल देखो -4 -2 0 2 4 से, मतलब ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से भाग हो जाए, ऐसे नंबर को हम इवन नंबर बोलते हैं। अब मान लो 4 2 के टेबल में आता है ना 2, तो ये क्या हो गया इवन नंबर। देखो यहाँ पर 2 है, 4 है, 2 2 जा 4, 3 6 है, 2 3 जा, देखो मैं बहुत बेसिक सिंपल करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत भी ऐसे बच्चे भी देखेंगे ना जिनको बहुत ही उनको प्रॉब्लम होगा, इसलिए हर चीज़ को मैं एक सिंपल वे से बता रहा हूँ, ठीक है ना। जिनको ये सारी चीज़ मालूम हो ना वो थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, स्किप कर देना जिनको मालूम हो, और जिनको नहीं मालूम हो तो ध्यान से देखो यार, देखने में क्या जाता है, ठीक है ना। 6 और देखो यार 8, ये भी हमारा क्या है इवन नंबर है, क्योंकि 8 भी 2 के टेबल में आता है, 2 4 जा 8, क्या समझ में आया, यानी कि वो सारे नंबर जो 2 के टेबल में आए और जो 2 के टेबल से कट जाए वो सारे नंबर इवन नंबर कहलाते हैं। ओके, 18 के बाद क्या होगा, 8 के बाद 10 होगा, 12 होगा, 12 का 14 होगा, हमारा 9 नहीं होगा, ये देखो ये 9 हमारा नहीं होगा क्योंकि 9 2 के टेबल में नहीं आता है। अब देखो 3 नहीं होगा क्योंकि 3 हमारे 2 के टेबल में नहीं आता है, 2 1 जा 2 2 जा 4 चला जा रहा है, 5 नहीं होगा, समझ में आ गया। चलो हटाओ, इवन नंबर हो गया आपका। अब देखो ओड नंबर कैसे करते हैं, सिंपल उल्टा कर दो। अब वो देखो यहाँ पे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, देखो नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, वो सारे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो नंबर को क्या कहलाते हैं, वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे, ओड नंबर कहलाएंगे। जैसे कि 5 2 के टेबल में नहीं आता है, ओके। और 3 भी 2 के टेबल में नहीं आता है, यानी कि जो 2 के टेबल में नहीं आता उसे हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। चलो ये भी आपको हो गया, ये आप पढ़ लेना आप लोग। प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर इसी जान लो, प्राइम नंबर ऐसे नंबर कहलाते हैं जो खुद से डिवाइड हो, वो और किसी नंबर से डिवाइड ना हो, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। मतलब समझो 2 सिर्फ 2 के टेबल में ही आएगा, 2 1 जा 2, ओके 1 छोड़ दो, 1 को छोड़ के 1 तो सभी में ही रहेगा, 2 1 जा 2 के टेबल में और किसी और टेबल में 2 आएगा नहीं आएगा। 3 जो है ना वो 3 1 जा 3 ही होगा। अब मुझे 3 जो है और किसी के टेबल में बता दो कि 3 सर इस टेबल में भी आता है, नहीं आता है। कमेंट बॉक्स में अगर आपको लगे कि आता है तो वहाँ कर देना, ठीक है, बता देना। 5 सिर्फ 5 1 जा 5 ही होगा, बताओ 5 के टेबल में 5 जो है और किसी के टेबल में आएगा। अब समझिए, मतलब वो सारे ऐसे नंबर जो किसी और से डिवाइड ना हो, ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 14 आएगा, 15 3 जाएगा, 16 आएगा, 17 हो गया, 18 आएगा, 18 देखो 3 के टेबल में आ रहा है, 6 के टेबल में आ रहा है ना 18, 19 होगा प्राइम नंबर। 19 किसी के भी टेबल में नहीं आ रहा है, समझ गए। 20 नहीं होगा, 20 देखो 2 10 जा 20, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, तो ये नहीं होगा। 21 नहीं होगा, 7 3 जा 20 भी हो जा रहा है,
और 22, हाँ ये भी नहीं होगा, 11 2 जा 22 हो रहा है, और 23, यस 23 इज अ प्राइम नंबर, सिर्फ 23 किसी की भी टेबल में नहीं आ रहा है, आप समझ गए होगे आप, ठीक है। अब देखो कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 1 एंड डिविजिबल बाय नंबर अदर देन 1 इटसेल्फ, ठीक है, वही नंबर है सेम जो हमारा प्राइम नंबर जैसे। को प्राइम नंबर जो एचसीएफ, जिसके एचसीएफ 1 हो उसे हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। द टू नंबर हुज एचसीएफ इज 1, एग्जाम्पल 8 और 15, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, एचसीएफ जो हम लोग पढ़े थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा बताओ, 1 ही होगा, 1 ही जो है ना, जो 1 8 जा 1 होगा और 1 5 जा 15 होगा, और कुछ है जो दोनों आ जाए, ये दोनों ऐसा नंबर है जो किसी और टेबल में एक साथ आए, 1 ही है, 1 ही के टेबल में ये दोनों आएंगे, 1 के टेबल में ये दोनों आएंगे, 1 के टेबल में एक दोनों आएंगे। और यहाँ एक चीज़ देखो, बड़ा बढ़िया सा चीज़ है, अब ध्यान दोगे कि एक जब भी को प्राइम नंबर होगा ना, वो एक 2 से कटेगा और दूसरा 3 से कटेगा, एक नंबर 2 से के टेबल में आएगा, दूसरा मैंने 3 के टेबल में आएगा, एक 2 के टेबल में आएगा, एक 2 के टेबल में आएगा, और एक ये किसी भी टेबल में नहीं है, अपना है, समझ में आ रहा है ना, एक 2 के साथ रहेगा और एक 3 के टेबल में या प्राइम नंबर होगा। चलो धीरे धीरे करेंगे तो समझ में आएगा। 2 प्राइम नंबर 2 5, दोनों के दोनों प्राइम नंबर हो गए, जो प्राइम नंबर हो गया ऐसे वाले नंबर को हम 2 प्राइम नंबर बोलेंगे, समझ में आ गया। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें जानना रहता है, और यहाँ से क्वेश्चंस इसमें हमें कुछ बहुत ही कोई बहुत वो नहीं आएगा, इवन नंबर पूछ सकते हैं, ओड नंबर पूछ सकते हैं, प्राइम नंबर पूछ सकते हैं, ये 3 तो आपको मालूम रहना चाहिए। चलो और देखते हैं क्या है। अच्छा ख़त्म, इसमें और कुछ नहीं है। अब कुछ कोई एग्जाम्पल्स देख लो, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर 27, देखो क्या क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट, और यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, उसके सॉल्यूशंस भी है, यहाँ देखो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है, आपको ये सारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट करोगे। उसके बाद क्विक फैक्ट भी है, कोई 0 इज होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर तो 0 नहीं है पर होल नंबर है, हमने पढ़ा था, ये सारे चीज़ भी आपको मालूम रहना चाहिए। उसके बाद देखो ये जो हमने यहाँ जो मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये पूरे के पूरे, ये इसके नीचे सॉल्यूशंस भी है, इसके देखो यहाँ पर नीचे मैंने सॉल्यूशंस भी दे रखा है, ठीक है ना, ये आपके प्रैक्टिस के लिए। ये देखो आप इसका एसएस ले लो, एसएस ले लो आराम से, पूरे पेज का एसएस ले लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर, हमें 27 के बाद में 3 नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, 28 29 30। नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। आपको मालूम रहेगा तो कर लोगे, आप नहीं मालूम रहेगा तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी यहाँ बता रखा था नेचुरल नंबर क्या होता है। देखो शुरू में ही बताया हुआ था नेचुरल नंबर, देखो ये रहा, अरे यार ये देखो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 यहाँ है, मेरा कर्सर देखो, तो हमारे यहाँ भी क्या होगा 27 के बाद 28 29 30, ठीक है। राइट 3 होल नंबर बिटवीन 7 और 12 के बीच में 3 होल नंबर क्या होगा, 7 8 9, ऑल द काउंटिंग नंबर विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 आर कॉल्ड होल नंबर, तो 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। यहाँ कुछ गड़बड़ है, 8 9 10 11 होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो 7 के बाद यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ देख लो, मैं बता रहा हूँ क्या मिस्टेक है। होल नंबर क्या होता है, जो नंबर स्टार्टिंग विद द 0 आर कॉल्ड द होल नंबर, ओके। और यहाँ दे रखा है, यहाँ पर है किसके किसके बीच में पूछा है, 7 और 12 के बीच के होल नंबर पूछा है ना। तो 7 के बाद क्या आता है, 8 9 और 10, ये होना चाहिए, ओके। तो हमारा यहाँ पर जो है ना ये 11 होगा, एक्चुअली क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर 11 होगा, चलो यही बताना था मुझे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। राइट द 4 इंटीजर्स बिटवीन, इन दोनों के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे, -2 3, ठीक है ना, 0। देखो ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना, ये कैसे है, हड़बड़ी मत करो, मैथ का क्लास है, थोड़ा समझो, अब टाइम निकाल के देखना। मैं कुछ पॉइंट्स से मैं नहीं छोड़ सकता, मुझे बताना ही पड़ेगा, ठीक है ना, नहीं तो बच्चे, नहीं तो जो हमारे फ्रेंड्स हैं ना वो नहीं समझ पाएंगे, फिर उनको प्रॉब्लम होगा। राइट 4 इंटीजर्स नंबर्स, ठीक है ना, इंटीजर्स नंबर्स पहले आपको मालूम रहना चाहिए कि इंटीजर्स नंबर्स बोला किसे जाता है। तो ऑलरेडी मैंने बताया था, नंबर विच आर, ऑल द नंबर विच आर माइनस भी हो और 0 1 2, जितने भी नंबर जो माइनस से शुरू होते हैं, -2 -3 4, ये सारे नंबर इंटीजर्स हो गए, 0 1 2
3, ठीक है ना। ऐसे नंबर भी जो सिंपल नंबर भी वो सारे क्या कहलाते हैं, जी माइनस वाले, और 0 1 2 3 सभी इंटीजर्स नंबर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पूछा क्या गया है 0 से 3 तक, ठीक है ना, 0 से 3 तक। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो एक चीज़ है, यहाँ पर स्टार्टिंग में ही है, ये देखो, ये देखो, ये है ना, देखो ये पूरा इंटीजर्स नंबर है। यहाँ पर एक नंबर लाइन बोलते हैं इसे। यहाँ से 0 1 2 3 4 5 है और 4 5 इधर 0 1 2 3 4। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, राइट द 4 इंटीजर्स नंबर, राइट 4 किसके बीच में, किसके बीच में, -2 से 3 के बीच में, -2 से 3 के बीच में। अब -2 से 3 के बीच में अगर हम यहाँ देखते हैं, देखो क्या क्या है, -2 से 3 के बीच में था, है ना। तो एक -2 हमारा ये हो गया, 3 इनके बीच में कितने इंटीजर नंबर है, 1 2 3 4। तो हमारा आंसर क्या होगा 4, ठीक है। तो देखो 0 -1 0 1 2, मैं एक बार अच्छी तरह से आपको यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। जिसे बोर लग रहा है भाई वो चले जाए, मैं उसे नहीं रोक सकता हूँ। हमारा क्वेश्चन था -2 से 3 मान लो कि बीच में कितने इंटीजर्स नंबर्स है। तो -2 के बाद क्या आएगा, -1, उसके बाद क्या आएगा 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। तो 4 हमारे इंटीजर्स नंबर्स है। ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। और जिनको पता हो वही कर पाएंगे, जिनको पता नहीं होगा वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो और एक क्वेश्चन है, राइट टू रैशनल नंबर बिटवीन 1 2 और 3 2 के बीच में रैशनल नंबर क्या होगा, 2 3 3 5। राइट टू इरेशनल नंबर, कोई भी 2 रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस है, यहाँ आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अच्छी तरह से आप लोगों को थोड़ा इस क्वेश्चंस को, ये यहाँ से मेनली ये जान लो, ठीक है। इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर और नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर। चलो इस चैप्टर्स को हम, तो नंबर सिस्टम था इतना ही था, इतना आप लोग पहले सीखो, फिर हम देखते हैं आगे क्या करेंगे। उसके बाद हम आते हैं उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा, ये सही है, ये ठीक है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ये भी ठीक है। हम करेंगे बोधमास, सिंप्लीफिकेशन का बोधमास। आपको ऑलरेडी मालूम होगा बोधमास के रूल, ये कोई नया नहीं है, बहुत ही ओल्ड पहले का ये सब है बोधमास। हम चलो देखते हैं बोधमास को क्या रूल है, ये आपको जानना पड़ेगा। आप आज एक डाउट क्लियर हो जाएगा बहुत ही बच्चों का, जिन्हें मालूम है नहीं मालूम है, जिन्हें नहीं मालूम है उनके लिए बता रहा हूँ। देखो बोधमास का एक फुल फॉर्म होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है बोधमास, BODMAS, बोधमास, ठीक है। अब हम बोधमास कर रहे हैं, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास है हमारा, ठीक है। ब्रैकेट इन ऑर्डर, जितने ये जो बोधमास में B का मतलब क्या होगा, ब्रैकेट इन ऑर्डर, ठीक है। जब हम सम को कंप्लीट करेंगे ना, सम को शुरुआत करेंगे और सम को जब हम करेंगे ना, तो पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे, ठीक है। तो इसे बोला जाता है फर्स्ट ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट का जो साइन है ना, ब्रैकेट का जो ये डिजाइन है देख लो, हाँ, ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट भी देखो, ये एक ब्रैकेट कैसे है, ऐसे और ऐसे है। एक ब्रैकेट ऐसे करके ऐसे है, फिर ऐसे करके फिर ऐसे करके ऐसे है, ये सेकंड ब्रैकेट। और हमारा थर्ड ब्रैकेट किसे बोलते हैं, ये ऐसे करके। ये ब्रैकेट अलग अलग तरीका का ब्रैकेट है, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट। जब हम किसी सम को करेंगे, इस तरह का सम जब मैं बताऊंगा, तो हमें ब्रैकेट सबसे पहले हटाना पड़ेगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे, तो ठीक है। जब करेंगे ना तो आपको अच्छी तरह समझ, अभी समझ लो क्या होता है। रूट्स हो गए, पावर हो गए, इंडिसेस हो गए, कुछ भी रहेंगे ना क्वेश्चंस के अंदर में, तो हम उसे पहले हटाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो डिवीजन, उसके बाद हम डिवीजन करेंगे। क्वेश्चंस के अंदर डिवीजन का कहीं साइन हो तो D फॉर डिवीजन हो गया, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑर्डर, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है ना। बहुत जगह बहुत बच्चों को डाउट हो जाता है कि पहले वो माइनस कर देते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर इंटू करते हैं। नहीं, एक ये सिस्टम बना हुआ है, ये कि मैथमेटिक रूल है कि हम पहले डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे कहाँ, ये तो जानना है ना। चलो तब हम, ये बोधमास का रूल है यार, बोधमास का रूल थोड़ा आप लोग कहीं पर लिख लो, याद करने से कर लो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट, जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है। मैथ में देखते हो ना,
लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट होता है ये, इस साइड से करते हैं, लेफ़्ट टू राइट करते हैं। चलो अब ये हमारा बोधमास था। एग्जाम्पल्स देख लो, एक नीचे दे रखा है, इसको देख लेते हैं। बड़ा सिंपल से एग्जाम्पल्स है, अच्छा भी है। अब हमारे क्वेश्चंस है, हमारा क्वेश्चंस है 18 + 6 × 2, 18 + 2 30। अब करेंगे कैसे, देखो हमारा क्वेश्चंस क्या हो गया। देखो मैथ है ना थोड़ा सा, तो मुझे ये सब करना ही पड़ेगा यार। 18 मुझे फार्मूला को दिखा के करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ में आओगे यार। एटीन + 6 × 2 ना, 18 + 6 × 2, 18 + 6 × 2, 18 + 6 × 2, 18 + 6 × 2, 18 + 6 × 2, ये हमारा क्वेश्चन था, ध्यान देना। अब देखो यहाँ कहीं ब्रैकेट है, नहीं है, तो छोड़ दो। BO से क्या था हमारा ऑर्डर, कहीं रूट कहीं कुछ है, नहीं है। डिवीज़न, यहाँ कहीं डिवीज़न नहीं है। मल्टीप्लिकेशन, हाँ हमें दिख रहा है कि यहाँ एक मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो हम करेंगे कैसे, हम नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे 18, अभी आप लिख के देखो बाद में। उसके बाद जो प्लस है ये प्लस बैठाएंगे। अब हमारा क्या था मल्टीप्लिकेशन, तो हम यहाँ पर अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर हम पहले प्लस नहीं कर देंगे, कुछ बच्चे क्या होते हैं ना पहले प्लस कर देंगे फिर जो आएगा उसके साथ, ऐसे नहीं। यहाँ रूल वही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो यहाँ हम करेंगे इनटू पहले करेंगे, क्योंकि हमारा नियम में क्या है, बोधमास में m पहले आ रहा है, तो 12, 6 × 2 = 12। अब क्या करेंगे एडिशन, उसके बाद हम एडिशन करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 2 0 और 1 और 1 2 और 1 0 का 1 30। ये हमारा नियम है मल्टीप्लिकेशन करने का। देखो ठीक है, पहले यहाँ पर भी वही बताया गया है कि इस साइन के अकॉर्डिंग, मैं साइन को सामने रखना चाह रहा हूँ, हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर एडिशन करेंगे, क्योंकि एडिशन है। एक और एग्जांपल है, देखो यहाँ पर, ये भी बड़ा बढ़िया एग्जांपल है। मैं यही करता हूँ, इसको इसी पे करता हूँ, ठीक है, उस पर नहीं लाऊंगा, लाता हूँ, इस पे करने साफ सुथरा दिखता है ये। बहुत प्रॉब्लम है भाई इस पे पढ़ना। चलो क्वेश्चंस हमारा क्या है, देखो 2 वाले क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। समझो एक बार, देखो कि मैं सिर्फ एक्चुअली ये तो मैथ है ना, अगर मैं आपको सीधा थ्योरी जैसा हर चीज़ करवाऊंगा तो हो गया छुट्टी, फिर तो आपको टाइम भी देना पड़ेगा, इतना टाइम भी लगेगा। हाँ ये 20, ये क्वेश्चन करा रहा है ये वाला, 20 + 10, ये हमारा ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा डिवाइड शुरू, ये 5, ये इनटू और ये 2, ये हमारा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आते क्या आए हुए क्वेश्चन ये सारे, ऐसे कुछ नहीं है। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमारा नियम क्या है, अब हम देखेंगे बोधमास, हम लिखेंगे कहीं BODMA, उसके बाद मज़ा से शांति से कहीं बैठो तुम लोग, कान पे हेडफोन लगा के सीखो बोधमास। तो इस बोधमास के हिसाब से हमें क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट ऑफ, हमारा यहाँ क्या दिख रहा है, ये ब्रैकेट है, यहाँ मिल गया ब्रैकेट, तो हमारा स्टार्टिंग क्या था, इसका मतलब ब्रैकेट ऑफ, ठीक है ना, हम इसे ब्रैकेट बोलते हैं। देखो ये लिखा हुआ है, ऊपर चला गया है, तो बिफोर ब्रैकेट, तो हम पहले ब्रैकेट के अंदर के जो क्वेश्चंस है ना, जो भी प्रॉब्लम है उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर में देखो क्या है, एक 20 और 30 है, बीच में क्या प्लस है, तो हम क्या करेंगे 30 लिखेंगे, यही लिखेंगे ना, 20 + 10 30। और जब हमारे एक नंबर हो जाता है ना, एक डिजिट मतलब 2 डिजिट है, जब हम प्लस करने के बाद जब हमारे पास जो कोई रिजल्ट आ जाता है ना, वो सिंगल डिजिट मतलब वो सिंगल हो जाए, ठीक है ना, तो हम फिर ब्रैकेट नहीं डालते हैं, फिर हम क्या ये ब्रैकेट को नहीं डालते हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तब हम ब्रैकेट नहीं डालते हैं। ले सभी मिट जा रहा है ये, तो ला क्या हो रहा है भाई, ठीक है 30, ओके समझ में आ गया ना। जब हम बीच वाले को करेंगे तो ब्रैकेट में कुछ देखना कैसे होता है, लिखने के बाद में जो आता है ना उसको भी ब्रैकेट में डाल दे, तो वो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम लिख देते हैं डिवाइड का साइन, ये जो है ये वाली साइन, उसके बाद 5
उसके बाद इंटू, उसके बाद 2। अब देखो, अब हम क्या देखेंगे कि अब हमें नेक्स्ट क्या करना है। ब्रैकेट तो हो गया, ऑफ में कहीं कोई यहाँ रूट वूट कुछ है नहीं। रूट का मतलब मेरे ये बोला ऐसा रूट हो गया 5 रूट 5 टू द पावर, ये सब नहीं है ना यहाँ पर, तो हम उसे नहीं करना है। ठीक है, क्या है उसके बाद मल्टी एम बी और डी, सॉरी डिवीज़न, हमारा डिवीज़न करना है। उसके बाद डिवीज़न कहाँ है, यहाँ देखो डिवाइड है ना। उसके बाद पहले ब्रैकेट ऑफ के ऑर्डर है ही नहीं, उसके बाद डिवाइड कर आ रहा है तो हम डिवाइड करें। डिवाइड क्या होगा, 5 को 30 को अगर 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 6 5 जा 30। 5 के टेबल में 5 का टेबल अगर 6 बार पढ़ेंगे, 5 का टेबल अगर हम 6 बार पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वो 30 बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, 30 पड़ जाएगा। तो हो गया, डिवाइड करना है सिंपल सा। ठीक है, डिवाइड मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, अभी है बहुत सारा, तो ये थोड़ा समझ लो। उसके बाद यहाँ क्या आ गया, इंटू 2, जो ये 2 बच गया वो 2। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, क्या करना है उसके बाद m यानी मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई साइन है तो हम कर देंगे 6 2 जा 12। ठीक है, समझ में आ गया। देखो मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, अब यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, समझ में तो आ ही गया होगा। कुछ भी नहीं करना है, हमें साइन के हिसाब से काम करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर फिर से एक बार बता देता हूँ ये कैसे हुआ है। ये देखो, हमें ब्रैकेट पहले हटाना है और बीच में 10 और 20 30 जोड़ देंगे और हम 30 लिखेंगे और हमारा ब्रैकेट हट जाएगा। उसके बाद डिवाइड है, उसके बाद डिवाइड है, 5 है, इंटू है, 2 है। उसके बाद हमें क्या करना है, बोधमास के हिसाब से, बोधमा ए बी ओ डी डिवाइड, बी ओ डी डी आ रहा है डिवाइड, तो हम डिवाइड करेंगे 30 को 5 से तो हमारा 6 आएगा। और उसके बाद क्या बच गया, ये इंटू, ये वाला इंटू और ये 2, तो इन दोनों को इंटू कर देंगे, हमारा 12 हो जाएगा। वही यहाँ हुआ है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चंस देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, मैं तो देख ही नहीं रहा हूँ यहाँ पे यार। अरे यार देखो, पहले देखो क्या लिखा हुआ है, पहले ब्रैकेट करना है, फिर डिवाइड, फिर इंटू करना है। क्या सिंपल वे में सिखाया हुआ देखो। ठीक है, चलो ये आप लोग कर लोगे, इतना भी आप लोग वो नहीं हो। उसके बाद देखो, ये मैं एकदम बता रहा हूँ ना, मैं एकदम जीरो से करवा रहा हूँ, जिसे कुछ भी नहीं आता वो भी कर लेगा। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखो, यहाँ पे हमें वही करना है। ट्वेंटी प्लस 30 प्लस हमारा हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है ये साइन है और ये साइन है, तो इन दोनों में सबसे पहले कौन सा क्या करेंगे, हमें डिवाइड है ही नहीं, ब्रैकेट है ही नहीं, कोई रूट है नहीं, मल्टीप्लिकेशन, हाँ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर मल्टी करना है, यानी कि हमें ये दोनों को पहले करना है। इन दोनों को पहले किया तो 30 आया नहीं, 30। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 30 + 20 कितना हो गया, 50। ओके, तो ये शायद मुझे लग रहा है कि अब आप लोग पकड़ लिए हैं कि तो कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन देखो, थर्ड को यहाँ देखो डिवाइड है, यहाँ पर देखो थर्ड वाले में देखो ब्रैकेट है पहले, तो हमें मालूम है कि हम ब्रैकेट को पहले ख़त्म करते हैं। तो पहले ब्रैकेट को 5 से, अब बीच में प्लस है तो 5 + 15 20, उसके बाद इंटू कर देंगे। यहाँ देखो बड़ा मज़ा का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से, पहले डिवाइड करेंगे तो हम इसे डिवाइड कर देंगे और इंटू करके लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, कर लेना, ये कुछ भी नहीं यार, बड़ा आसान है आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पे सेम वही देखो, यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन है बहुत सारे, इसे भी लिखना आप लोग कॉपी में लिखना। अब मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ बस आप लोग भी कहानी जैसे राम कथा जैसे मत सुनो, ठीक है ना। आप लोग रुको, पॉज करो इसको और कॉपी में लिखो और प्रैक्टिस करो। ये सिर्फ बैठ के कान में लगा के हिस्ट्री जैसे या फिर ज्योग्राफी जैसे सुनोगे तो फिर ज़िंदगी में नहीं होने। आपको हाथ पाँव तो नहीं चलाना पड़ेगा, हाथ और कलम चलाना पड़ेगा। कॉपी जो है ना उसको भरना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, जब तक पेन नहीं चलाओगे ना तब तक मैथ ज़िंदगी में नहीं होने वाला है। तो बस सोचोगे कि मैं सुन लूँ हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। आपको आज सुनोगे, कल अभी 2 घंटे के बाद एक, उसके बाद मोबाइल साइड में, उस मोबाइल नहीं इसको काटोगे और कोई रील देखना शुरू करोगे, सारा चीज़ भूल जाओगे। चलो अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स है बहुत सारे, ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को करना है, कीजिएगा। ठीक है, ऑलवेज फॉलो, देखो टिप्स है हमें हमेशा। और ये जो रूल्स है ना सिर्फ इसके लिए नहीं, आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे, हर जगह हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है,
ऑलवेज फॉलो बोथ मास रूल, देखो देन पावर रूट, बहुत चीज़ दे रखा है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस का यहाँ आंसर्स भी है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये बोथ मास का समझ में आ गया होगा क्या है नहीं है। इंपॉर्टेंट फॉर वेस्ट पोकनल, देखो सभी क्वेश्चंस आएंगे, और ये सारे क्वेश्चंस आपको अगर मैथ में अच्छा होना है तो जानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। देखता हूँ टाइम कितना हो गया, 35 मिनट्स हुआ, और आधा घंटा का क्लास, 1 घंटा का क्लास तो एटलीस्ट करेंगे। आप लोग आराम से देखो, खाना वाना खा रहे हो तो कान में लगाओ हेडफोन, खाते भी रहो, एक खाने के बाद सुनो, जब कहीं रुकना हो तो कुछ लिखो भी, सारे के सारे नोट्स भी करो आप लोग, ठीक है। नहीं तो नहीं समझ में आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो बोधमास हो गया हमारा। उसके बाद हम देखते हैं नंबर सिस्टम था, फ्रैक्शंस करवाऊँ। अच्छा बोधमास ही लास्ट है ना, नहीं फ्रैक्शन और डेसिमल हमारा क्या था। नंबर सिस्टम हो गया, बोधमास हो गया, एलसीएम एचसीएफ तो हम लोगों ने कर लिया। हमारा नंबर सिस्टम कर लिया हम लोगों ने, बोधमास कर लिया। सिंप्लीफिकेशन में कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, पहले बोधमास अच्छी तरह से आप लोग सीखो, टेबल सीखो। एलसीएम एचसीएफ हम लोगों ने कर लिया, पहले वाले मेरे वीडियो में देखिएगा, मैथ वाले सेक्शन में जाके बहुत ही ईजी वे में बताया हुआ है। बस 10 सेकेंड, सिर्फ 10 सेकेंड में आप लोग एलसीएम एचसीएफ और भी 2-4 क्वेश्चंस मैं दे रखा हूँ मिसिंग नंबर वाले, वो भी आप लोग निकाल लोगे। उसके बाद फ्रैक्शंस जो अभी हम लोगों ने किया, और डेसिमल करेंगे अभी। चलो फ्रैक्शंस और डेसिमल अभी हम करेंगे, फ्रैक्शंस और डेसिमल करेंगे तो हमारा ये पूरा का पूरा मैथ का फर्स्ट वाला रोड मैप कंप्लीट हो जाएगा। हाँ ये फ्रैक्शन और डेसिमल। चलो शुरू करते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल और अ कलेक्शन। ये फ्रैक्शन जो है ना, दो का भाग 4, मुझे एक रोटी का 2 टुकड़ा करना, मुझे 1 देना और तुम 1 लेना। एक रोटी का आप 4 टुकड़ा करना, उसे 2 दे देना, मुझे 1 देना और उसे 1 दे देना। तो ये क्या हो गया, ये फ्रैक्शन कहलाता है। किसी एक चीज़ का भाग करना, टुकड़े में करना और उसे बांट देना, ठीक है, यही फ्रैक्शन कहलाता है। अब देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए बाई बी में। पहला हो गया न्यूमिनेटर, जो मैंने पहले बताया था, हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर्स में हल्का सा जो नंबर सिस्टम जो हमने किया था ना, नंबर सिस्टम में जो पहला चैप्टर था, जो नंबर सिस्टम, जो हमें अपने नंबर के बारे में जानना था, वही चीज़ था, वही चीज़ यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। कोई न्यूमिनेटर, हम ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, टॉप पार्ट को न्यूमिनेटर और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर। और फ्रैक्शंस हमेशा ए और बी, नीचे कभी भी बी जो होता है ना, जो पी बाई क्यू जो फॉर्म था, क्यू कभी भी 0 नहीं होता, वही यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। देखा है ना कनेक्शन, सबका एक दूसरे से कनेक्शन है। 3/4 ये एक फ्रैक्शंस का लिखने का तरीका होता है। हमेशा फ्रैक्शंस हम बाई में लिखते हैं, ए बाई बी के फॉर्म पे, ठीक है। फ्रैक्शन नंबर था ना जो हमने पढ़ा था, वही था यह। देखो अब यहाँ पर कुछ ध्यान देखने वाली चीज़ है जो हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। और पूछा क्या जाता है, ये आप, मैं थ्योरी बेस है, आप लोग समझ लो। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला देखो ये सब टर्म देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो कुछ लोग बोलते हैं कि मैथ में सिर्फ समझना होता है, हमें मैथ में कुछ याद नहीं करना होता है, कुछ पढ़ना नहीं होता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैथ में भी कुछ है, बहुत सारे ऐसी चीज़ जिसे हमें याद भी करना पड़ता है। बहुत सारा चीज़ ऐसा है जैसे हमें मैथ में याद भी करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर हम उस चीज़ को याद नहीं करेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी पता नहीं, मैं तो मैथ को बहुत सारी चीज़ को मैं याद भी करता हूँ। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहा जाता है, देखो मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन तो आपको पता ही है, 2/3 पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, ए मैंने ऊपर का नंबर पी हो, नीचे का नंबर क्यू हो। पी बाई क्यू, पी और क्यू जो ये नंबर नहीं होता है, ठीक है ना। ये इसे हम क्या बोलते हैं, एक हो गया हमारा नंबर कांस्टेंट, और हो गया हमारा ये, इसे कांस्टेंट बोलते हैं, और फिक्स एक बोलते हैं। एक रुक जाओ, एक कांस्टेंट हो गया, फिक्स ध्यान नहीं आ रहा मुझे, ठीक है।
आगे आगे याद आ गया। ये वेरिएबल कहलाता है, जो पी क्यू ये सब ये वेरिएबल कहलाता है। और जो नंबर होता है ना 2 5 6 1 2 जितने भी नंबर होते हैं ना उसे कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं ये वो चेंज नहीं होगी। 2 2 ही रहेगा, 3 3 ही रहेगा, और पी हो गया, क्यू हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ये सारे जो है ना इसे हम वेरिएबल बोलते हैं। ये चेंज हो सकता है, वाई का वैल्यू कुछ हो सकता है, एक्स का वैल्यू, चलो मैं बहुत कुछ आगे बढ़ा रहा हूँ फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। हमें जो देखना है वो देखो। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसका ऊपर छोटा नंबर हो और नीचे बड़ा नंबर हो, बस ये समझो, अभी के लिए यही काफ़ी है। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसके ऊपर का नंबर छोटा हो और नीचे का नंबर बड़ा हो, ऊपर का नंबर छोटा हो नीचे का नंबर बड़ा हो, ये सारे के सारे क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा नहीं होगा 6/7 हो सकता है पर 7/6 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ देखो ऊपर का नंबर क्या बड़ा हो गया, नीचे का नंबर क्या छोटा हो गया, तो ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है ना, ऊपर नीचे का नंबर, ये भी फ्रैक्शन है, पर ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन हम उस नंबर को बोलते हैं जिसके ऊपर छोटा हो और नीचे बड़ा हो, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। काउंटिंग हो 2 3 हो, 6 के बाद 9 हो, 11 हो, 5 हो, पर 6 से छोटा ना हो। चलो आप लोग समझ गए होंगे। ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा नंबर, बड़ा मतलब ऊपर वाले से बड़ा हो। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उल्टा कर दो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर में बड़ा होगा नीचे में छोटा होगा, ऊपर में बड़ा होगा नीचे में छोटा होगा, तो ये इम्प्रॉपर हो गया। ठीक है, उल्टा। अब देखो मिक्स फ्रैक्शन, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन थोड़ा समझ लो। हाँ, ये देखो ये मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल है। मिक्स फ्रैक्शन के नंबर जो होंगे ना ऐसे होंगे, 2 होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ एक नंबर होगा कोई और यहाँ एक नंबर होगा। ऐसे इस फॉर्म वाले नंबर को, इस डिजाइन वाले नंबर पे, ऐसे फॉर्मेट वाले नंबर को, कुछ भी होगा यहाँ पे, ऐसे फॉर्मेट वाले नंबर को हम क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। फ्रैक्शन है ना, ये देखो ये तो फ्रैक्शन हो गया, पी भी है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। जान लो, आपको ये जानना जरूरी है कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में आ जाएंगे तो फिर सिंपल सा लगता है ना, पर अगर नहीं मालूम होगा तो ये फिर आपको बहुत हार्ड लगेगा, मालूम है तो अच्छा लगेगा। लाइक फ्रैक्शन देखो, सेम डिनोमीटर, लाइक फ्रैक्शन ऐसे होते हैं जिसके डिनोमीटर सेम होते हैं। लाइक फ्रैक्शन कैसे आ जाएगा, विच आर द क्वेश्चंस आ गए, फाइंड आउट द लाइक फ्रैक्शन, विच आर द लाइक फ्रैक्शन अमंग देम, तो फिर क्या करोगे, पता ही नहीं रहेगा कि लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते, कुछ भी आप तुक्का में मार के आप आ जाओगे। ठीक है ना, तो आ सकता है ना, फाइंड आउट द लाइक फ्रैक्शन विच आर द लाइक फ्रैक्शंस अमंग देम, तो क्या करोगे, तो लाइक फ्रैक्शंस क्या हो गया, 2/7, मतलब जिसके नीचे, जैसे ये एक सीरीज हो गई 5/7, 6/7, तो नीचे क्या है 7 7 7 एक है ना, तो ऐसे सीरीज वाले नंबर को हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमीटर जो नीचे वाले नंबर है ना वो डिफरेंस हो, जैसे 1/2, 2/3, 4/6, देखो नीचे का नंबर कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 6 है, तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। मैं यहाँ से बताया, ठीक है, ये आप लोग थोड़ा देख लेना, ये मैं आपको समझा रहा था, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये आप लोग समझ गए होंगे, इम्पोर्टेंट था इसलिए मैं बताया। अब आओ यहाँ पे इम्पोर्टेंट रूल्स, इम्पोर्टेंट रूल्स देख लेना। टू 8 सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शन, 8 सब्ट्रैक्ट, ये ठीक है, थोड़ा ये एक्चुअली यहाँ पर जो है ना इन लोगों ने ऐसे रूल को एग्जाम्पल्स में समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझना पड़ेगा। हाँ, एक्चुअली यहाँ पर अच्छा दे दिया, यहाँ जो दे रखा है ना कि हम कब फ्रैक्शन नंबर को कब ऐड करेंगे, कब माइनस करेंगे, चलो यहाँ इस चीज़ को आप लोग पढ़ लेना, पर मैं इसका प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ कि कैसे होगा। ठीक है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ, बहुत ही जो स्टूडेंट होते हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको जानना ही पड़ेगा, इसके बिना आप मैथ कर ही नहीं पाओगे। अब बोलोगे सर जी ये तो
एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई, तो हम आसानी सभी को मालूम हम भी कर लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। पर भैया फंस जाओगे यहीं पर। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ टाइम लगेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसे समझना पड़ेगा आपको, ये हड़बड़ी में मैं नहीं करा सकता हूँ। अब देखो एडिशन में क्या करेंगे ना, लाइक फ्रैक्शन है ये। एडिशन का क्या है, लाइक फ्रैक्शन। जब नीचे का नंबर सेम हो, जब नीचे का नंबर सेम हो। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। अरे यार, मान लो 2 3 प्लस 6 3, ये मैं बता रहा हूँ फर्स्ट वाला, ठीक है ना। अभी देखो ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन, मतलब जब नीचे का नंबर सेम है, यहाँ पर a बाई बी प्लस सी बाई बी, नीचे भी b है इधर भी b है, यानी कि अब उसको मैं, इस चीज़ को मैं नंबर में ले आया, इस चीज़ को मैं नंबर में करवा रहा हूँ, ठीक है, नंबर में समझो। ए बी तो हर जगह नहीं समझोगे, तो नीचे का नंबर ए बी बी, मतलब नीचे का नंबर एक जैसा हो, और ऊपर का नंबर ए और सी का मतलब क्या हो गया, नंबर अलग अलग हो। तो क्या होगा आंसर, तब आंसर कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना होता। जब इस फॉर्म पे हो और क्वेश्चन में एडिशन लिखा हो, एड लिखा हो कि भैया इसको आप एडिशन करके दिखाओ, और इसके आंसर्स नीचे में 1 2 3 और 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है ना। तो आपको एक आंसर निकालना, झट से बताना है कि कौन सा। ऐसे ही रहता है ना एग्जाम को, क्वेश्चंस रहेंगे तो कुछ नहीं करना है। जब नीचे का ये एडिशन और जब लाइक फ्रैक्शन हो, जब नीचे का नंबर दोनों एक जैसा हो, तो उस नंबर को हम फटाफट बैठा देंगे, और ऊपर वाले नंबर को हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बस ए और सी को ऐड कर देंगे, ऊपर वाले नंबर को ऐड करेंगे, और नीचे वाला को क्या करेंगे, अगर एक जैसा दोनों दिखेगा तो हम वहाँ पर 3 बैठा देंगे और 8/3 कर देंगे। समझ में आ गया, ठीक है, कुछ भी नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, बीच में प्लस का साइन है, और यहाँ 2 है, फिर वही कर दिया। चलो 3 है और यहाँ 7 है, तो इसका आंसर क्या होगा, नीचे 7 7 है, नीचे 7 7 है, जो ऑलरेडी मैं बताया। अब जो नीचे का नंबर इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 7 बैठाएंगे, और ऊपर में इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 9/7। ये हमारा एडिशन। फ्रैक्शन को ऐसे एडिशन करते हैं जब नीचे का दोनों नंबर बराबर हो, इसे हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो अभी आप इतना अगर जान जाओ तो ठीक है, लाइक फ्रैक्शन कैसे कैसे, नहीं जानते हो तो सिंपल से जान लो कि देसी मैथ कि भैया नीचे का जब सेम नंबर हो, हम फटाफट वही नंबर बैठाएंगे, दोनों नंबर सेम हो, और ऊपर वाले नंबर को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये आप लोग एडिशन, ये फार्मूला, ये लाइक फ्रैक्शन, उसके बाद ये 2 एग्जाम्पल फटाफट नोट करो, या एसएस ले लो। आप लोग ये एसएस लेने वाला भी बड़ा घटिया सिस्टम है, ठीक है ना, क्योंकि एसएस ले लेते हो वो मोबाइल में पड़ा रहता है, उसको तो फिर आप लोग को पढ़ना है नहीं, क्योंकि मैथ है, मैथ को तो फिर लिखना पड़ेगा ना, लिख लिख के प्रैक्टिस करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैथ को लिख लिख के प्रैक्टिस करना, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ज़िंदगी में नहीं सीख पाओगे, ठीक है। चलो अब आओ सब्सट्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन। अच्छा अच्छा इसमें एक और है, सॉरी, हाँ, अनलाइक फ्रैक्शन होने से क्या। अब मान लो नीचे में तो मैंने बता दिया कि दोनों एक जैसा हो तो हम पटाख से कर देंगे, पर अलग अलग होगा तो क्या करेंगे। देखो अलग अलग होने से हम क्या करेंगे, बार बार चला जाता है यहाँ से। हाँ, अब एक नंबर इसको, ये फर्स्ट वाली थी वाली एग्जांपल दो, हाँ, अभी ये वाली एडिशन में भी 2 है, एक लाइक वाली है और एक अनलाइक वाली। अब कैसे, अब मैं जब तक क्वेश्चन नहीं लिखूंगा नहीं समझ। ऊपर में 2 है, नीचे में एक जगह 2 है, प्लस ऊपर में 4 है, और नीचे में एक जगह क्या है, 6 है। देखो ऊपर का ये भी नंबर चेंज, ये भी चेंज, ये भी चेंज, ये भी चेंज, जैसे फार्मूला में ये भी चेंज अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, अलग है, तो सारे नंबर भी अलग है। यहाँ तो ऊपर का अलग था पहले वाले में, और नीचे का दोनों सेम था, तो यहाँ भी सारे अलग है। तो फार्मूला क्या है, ए डी प्लस बी सी, यानी कि ए डी प्लस बी सी। हम इसको क्या करेंगे, पहले करेंगे बी डी। मैं समझा रहा हूँ, देखो ध्यान देना, पहले सिंपल से, ये भी एकदम देसी भाषा में समझाता हूँ। हम इन दोनों को फटाफट क्या कर देंगे, इंटू करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, इंटू करेंगे। देखो इनको क्या करेंगे, 2 × 6, और इसके साथ इसको इंटू करेंगे, इसके साथ इसको इंटू करेंगे, क्रॉस करेंगे, इसके साथ इसको इंटू करेंगे, इसके साथ इसको इंटू करेंगे। 2 6 जा, इसके साथ इसको इंटू करेंगे, इसके साथ इसको इंटू करेंगे। 2 6 जा, यहाँ लिखेंगे 12 प्लस और BC, 2 4 जा
8, ये 8। अब हमारा क्या बन गया, ये नीचे कितना बन गया, इसको बन गया हमारा 12 और ऊपर क्या बन गया 12 और 8, 2 6 जा 12 और 12 और 8 20। ओके, छोड़ देंगे इतना ही नहीं। इसके बाद करेंगे कि ये देखो ये कट रहा है, ये हमारा कट रहा है मतलब छोटा होगा, तो इसको काटेंगे कैसे, ये 6 2 जा 12 और ये 10 2 जा 20, दो के टेबल में काट देंगे, ये भी कटेगा। हाँ, 3 2 जा 6 और ये 5 2 जा 10। अब देखो अब ये नहीं कटेगा, 5 क्या हो गया प्राइम नंबर, 3 क्या हो गया प्राइम नंबर, ये किसी के टेबल में नहीं आता, ये भी किसी के टेबल में नहीं आता, तो हमारा आंसर क्या होगा 5/3। समझ में आया। तो ये अनलाइक टर्म अगर का एडिशन करना हो तो भैया ऐसे करते हैं, ठीक है। ये फटाफट आप लोग नोट करो, मैं एक और एग्जांपल करवाऊंगा, चलिए ले करो या ऐसा से ले लो आप लोगों का फेवरेट। चलो अब करते हैं, नहीं देख लो एक बार फिर से ले लो, इसका ऐसा से ले लो या देख लो। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब आप लोग को और अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये पेज ना थोड़ा छोटा हो गया, मैं फिर भी इतना ही रखता हूँ, इतना ही रखता हूँ। चलो अभी मैं एक क्वेश्चन फिर से लिखता हूँ, ये इसका एग्जाम्पल है एडिशन का, ये वाला का अनलाइक का जिसमें सारे नंबर अलग हो। अभी मान लो एक नंबर हो गया तुम्हारा 5, एक नंबर हो गया 3, बीच में हो गया प्लस, एक नंबर हो गया 2, एक नंबर हो गया 6। भैया कैसे करेंगे, इक्वल टू, मैंने क्या बताया, इन नीचे वाले को हम इंटू करेंगे, 3 इंटू 6 दिख रहा है एग्जाम्पल में, 3 इंटू, हमारा फार्मूला ये है, ठीक है ना, फार्मूला याद करने से कर लो, नहीं तो मैं जैसे बता रहा हूँ 3 नीचे वाले को हम क्या कर देंगे इंटू कर देंगे, तो 3 इंटू, अब फार्मूला तो याद करना ही पड़ेगा आपको, ये वाली फार्मूला, और उसके बाद क्रॉस करेंगे, इसके साथ इसको इंटू करेंगे, 3 के साथ 2 को करेंगे। देखो मैं इसको ना दूसरे कलर में लिखता हूँ तो मज़ा आएगा। थ्री को 2 के साथ करेंगे इंटू, और 6 को 5 के साथ करेंगे इंटू, ठीक है, इसे बोलते हैं क्रॉस। भैया हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो 3 2 जा 6, ये दोनों को करेंगे इंटू, तो कितना हो जाएगा, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर 3 इंटू, नहीं करते हैं डायरेक्ट करते हैं, जगह भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है कि हमको वही करना पड़ेगा। 3 इंटू 2 6, इनको किए, बीच में प्लस साइन है, प्लस 6 5 जा, अब इसको करेंगे कितना होगा, 6 25 30 हो गया, इक्वल टू, अब ऊपर वाले को क्या करेंगे प्लस करेंगे, नीचे वाले को इंटू करेंगे, है ना, बीच में इंटू का साइन, तो 6 3 जा 18, वही देखो आ गया ना टेबल। तो भैया टेबल नहीं रहोगे तो 6 3 जा हाथ में करोगे, फिर हाथ का उंगली कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आप पाँव की उंगली को भी जोड़ने लगोगे तो नहीं होगा ना, फिर पाँव को भी उंगली कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा जो बगल में बैठा रहेगा भैया उसका उंगली भी तू भी लिया भाई अपना उंगली, सारे का उंगली जोड़ोगे तो थोड़ी ना होगा, टेबल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 3 6 जा 18, उसके बाद 30 + 6 कितना हो जाएगा 36। अब देखो ये अब मज़ा से कट जाएगा। अब जिनको काटना मैं सिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना, काटने का भी एक नियम है, इसको 2 से नीचे जाएंगे या नीचे वाले को देखेंगे कि नीचे के टेबल को कितने बार पढ़ने से ऊपर वाला आ जा रहा है, नीचे के टेबल को कितने बार पढ़ने से ऊपर में आ जा रहा है। तो 18 नीचे है, ऊपर 36, तो नीचे 18 को कितने बार पढ़ेंगे तो 36 आ जाएगा। तो ये एक बार में ही भैया 18 2 जा, 18 का टेबल अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा 36 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 2, 18 2 जा कट के क्या बच गया 36। समझ में आया। तो ये ऐसे करके इसका ये आंसर नहीं होगा, तो मैं आपको समझाया, ठीक है, इसलिए मैं मिटा भी रहा हूँ यहाँ पे। अरे यार बड़ा वो हो गया, स्लो हो गया एकदम। ठीक है, चलो ये हमारे कटने के बाद हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा।
अब चलो, थोड़ा हैंग करने लग गया कंप्यूटर मेरा। सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। अब करते हैं, हम करेंगे, सीखेंगे थोड़ा सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब ये नोट कर लेना सारे के सारे क्वेश्चंस। थोड़ा फिर तो मैं अब छोटा कर देता हूँ। सब्सट्रैक्शन, जो हमारी जो सब्सट्रैक्शन है ना, एडिशन तो हो गया हमारा। सब्सट्रैक्शन में भी देखो, अब सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे वो भी देख लो थोड़ा। हमारा सब्सट्रैक्शन हो गया। मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पर कहीं कहीं उसका कुछ इन लोगों ने कुछ दे रखा है क्या एग्जाम्पल। हाँ, ये रहा, बहुत सारे एग्जाम्पल है यहाँ पर, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखा है यहाँ पे। इलेक्ट्रम का प्लस हो गया, माइनस है, अनइलेक्ट्रम का इंटू करके 12 हो गया, सब्सट्रैक्शंस हो गया। ठीक है, चलो चलो हम भी करते हैं फटाफट, आपको दिखाता हूँ मैं एक। इस सब्सट्रैक्शन का भी देख लो, टाइम वेस्ट होगा नहीं तो बिना मतलब का। क्वेश्चन लो, लिखो, करो। हमारा देखो, एडिशन हमने किया, तो हम करेंगे सब्सट्रैक्शन। मान लो एक नंबर हो गया 2, एक हो गया 3 माइनस 5 और दूसरा नंबर हो गया 3। एक ही नंबर नीचे सेम रहेगा, ऊपर अलग रहेगा और नीचे माइनस रहेगा ये साइन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नीचे का जो है हम नीचे लिख देंगे ए से। फर्स्ट वाला क्या है 2 और -5, सेकंड क्या है -5। तो इसके आंसर कितना हो जाएगा, एक्चुअली इधर ज़्यादा होना चाहिए था, मैं उल्टा लिख दिया। 2 - 5 कितना हो जाएगा, -3/3। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। इधर हो गया मान लो 8, इधर हो गया 6 -3 6। ठीक है, ये 1 और ये 2। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखो, नीचे तो 6 है, तो ये 6 है। हाँ, नीचे 6 रहेगा दोनों, ये वाले मैं इसका करवा रहा हूँ, ये वाला दोनों 6 रहेगा तो 6 और 8 - 3, 8 है ना, बीच में -3, तो कितना हो जाएगा 5। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलो इसे आप नोट कर लो, ये एसएस ले लो, बहुत ही आसान है ये कंप्लीट कर लेना आप लोग। ठीक है, अब देखो, अगर अनलाइक टर्म होता है, नीचे का चेंज होता है, तो क्या होगा, सेम है, कुछ नहीं है। एक हो गया मान लो 2, नीचे 3 -3। मैं जल्दी के चक्कर में ना गड़बड़ हो रहा है यहाँ। ये 3, ये माइनस, और मान लो यहाँ पर हो गया 4 और नीचे चेंज हो गया 2। तो क्या करेंगे, फिर यहाँ पर मैंने ये ले लिया, गड़बड़ कर रहा हूँ मैं भी। ये 8 कर लो। ठीक है, 8 है ये। अब देखो क्या करते हैं, ये 4 है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ये 1 नंबर का है। ठीक है, अब अलग अलग हो गया था, सेम था। पहले वाले में क्या किया था, हम लोगों ने इंटू किया था ना, तो सेम इन दोनों को क्या करेंगे हम, देखो इक्वल टू, लाइन खींचो, ये दोनों नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 × एक ही जैसा है, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, और ऊपर वाले में अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, जैसे हम लोगों ने वहाँ क्रॉस किया था। इसके साथ इसको इंटू करेंगे और इसके साथ इसको इंटू करेंगे, क्रॉस करेंगे, इसके साथ इसको इंटू करेंगे और 3 के साथ 4 को इंटू करेंगे। तो अब बताओ यहाँ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा, 3 × 4, 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12। बीच में क्या है, माइनस करना है, माइनस, ये तो माइनस करना है ना, मेरा माइनस साइन, ये माइनस वाला साइन है। और 3 × 4 12, और ये जगह 2 × 8 16। इस फार्मूला को देखना थोड़ा, ये हम मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा क्या निकलेगा, यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, ये 6 और ऊपर कितना हो जाएगा, 12 माइनस कितना है ये 12 - 16, या फिर अच्छा A/B, AD AC। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, हमको पहले यहाँ ऐसे करना था। ध्यान देना है, AD है, AD
ए डी इंटू बी सी, ए है और डी है, बी है और सी है, तो ए डी हम इसको पहले करेंगे, हमारा ए है ना, ये हमारा ए है, ठीक है, इससे पहले करेंगे हमारा ए डी बी सी, ठीक है। तो ए बी, ये देखो हमारा नंबर यहाँ ए है और ये बी है, तो ये भी हमारा ए और ये बी होगा, शायद समझ में आ रहा होगा आपका। तो फार्मूला देखो ए बी है, क्योंकि बड़ा नंबर होना चाहिए ना, आगे मेरा छोटा हो रहा था, उसी समय मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ी है। सब आप लोग भी देख लोगे, जब आंसर करने जाओगे ना आपको लगेगा कि नहीं मैं आंसर गलत कर रहा हूँ, ठीक है ना, करते करते आप लोगों को भी पता चल जाएगा। तो ए बी, तो हम पहले इसको करेंगे 8 इंटू 2, इन दोनों को करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को करने से हमारा 16 माइनस, अब इसको करेंगे 3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब 16 में से 12 कटेगा, घटेगा तो कितना बचेगा 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका 4/6, ठीक है। ये करने का तरीका है सब्सट्रैक्शन, ओके। अब देखो चलते हैं मल्टीप्लिकेशन, आसान है मल्टीप्लिकेशन आप में, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, उसमें तो दो टर्म थे ना, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा था। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है ना। ये सारे हम फ्रैक्शंस का सीख रहे हैं, अब अच्छा है आप लोग सीख लोगे ना तो बहुत काम आने वाला है ये आगे जितने भी हम कुछ करेंगे अब, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन देखो कैसे आता है, हमारा फार्मूला ए बी सी डी, तो एक नंबर लिखते हैं, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, बीच में इंटू हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया, सारे नंबर हो गए, ठीक है। 2/3, 5/6, ए बाई बी, सी बाई डी, ये ए बी सी डी, ठीक है। ये नहीं है, कुछ भी नहीं है, बाद में फिर कंफ्यूज मत होना, माइनस कुछ नहीं है, ठीक है। अब करेंगे कैसे, देखो सिंपल सीधे ए सी इंटू बी डी, कुछ भी नहीं करना है, ऊपर वाले की इंटू करना है, नीचे वाले की इंटू करना है, बीच में लाइन खींचे, इन दोनों की इंटू करेंगे, देखो यहाँ पर बी बाई डी, ये फार्मूला में क्या बैठा है बी बाई डी, इन दोनों को इंटू करेंगे 3 इंटू 6, ये सब मैं कर रहा हूँ, आप लोग एक बार में ही लिखोगे, ठीक है ना। ये तो मैं कुछ बंदे होंगे जो इनको नहीं पता होगा, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अभी सब आ कहाँ से रहा है, ये सब कहीं भाई दूसरे दुनिया से नहीं आ रहा है। ये देखो ये फार्मूला है, यहाँ से ये फार्मूला है, सारे जितने भी क्वेश्चंस मैं किया हूँ ना इनके फार्मूला है, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों को ऊपर वाले के इंटू करो, 2 इंटू 5 10 और 3 इंटू 6 18, तब यहीं तक आंसर नहीं रहेगा क्योंकि ये कट रहा है, देखो इसका हाफ होगा, इसका भी हाफ होगा, तो इसको हम काटेंगे, ठीक है। मैं काटना, ये कटेगा 9 2 जा, ठीक है, और ये कटेगा 5 2 जा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 5/9, ठीक है। तो ये देखो इसका ये मल्टीप्लिकेशन करना था, बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डिवीजन, ऊपर का डिवीजन देख लो, डिवीजन भी आसानी है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है। मल्टीप्लिकेशन समझ में आया ना आप लोगों को, बहुत ही कुछ भी नहीं, सिर्फ ऊपर करेंगे और नीचे करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। डिवीजन देखो, डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड मान लो ये डिवाइड का हमारा नंबर है, ये एक नंबर हो गया, इसको ऐसे करके ऐसे करेंगे, देखो हमारा एक नंबर हो गया 2/3, डिवाइड का साइन हो गया, ये डिवाइड का साइन हो गया इधर, ठीक है। उसके बाद ए बाई बी है, उसके बाद हो गया हमारा सी, यार 4 है यहाँ, बाई डी। अब करेंगे कैसे, ए बी सी डी, ये ए है, बी है, ये सी है और ये डी है, तो ए बी लिखेंगे इंटू सी डी। अब ध्यान देना, ये डिवाइड है ना, ये डिवाइड का साइन है, पर हम एक्चुअली ना डिवाइड करते नहीं है, हम करते क्या है, देखना 2/3, हम यहाँ एक इंटू का साइन डाल देंगे, और जब इंटू का साइन डालते हैं ना, जब इन साइन को हमने डिवाइड को, ये डिवाइड जो है ना अपना, ये जो बीच वाला जो डिवाइड है, ये जो बीच वाला जो डिवाइड है, ये डिवाइड जो है, इसको ये डिवाइड साइन है ना, इसको जब हम चेंज करेंगे ना किस में, इनटू में, तो हमारा ये जो नंबर है ना ये भी ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी नीचे का नंबर ऊपर चलेगा, जो ऊपर का नंबर नीचे आ जाएगा। मैंने बोलने का मतलब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा, यानी 9 चला जाएगा, और हम इधर क्या लिखेंगे, इधर हम 4 लिखेंगे। ये रूल है, ठीक है। जब डिवाइड को हम इंटू में करेंगे, क्योंकि डिवीजन हम लोग करते नहीं, हम करते हैं इंटू ही करते हैं, ठीक है ना। देखो फार्मूला में जब 2/3 4/9 क्वेश्चन हमें मिला रहेगा, जब हम करेंगे तो 2/3 इंटू 9/4 कर देंगे, ठीक है। फिर इंटू करेंगे, इन दोनों को इंटू कर देंगे और इन दोनों को इंटू कर देंगे, 2/9। देखो इसके बाद देखो फार्मूला में, तो हम ऊपर को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और नीचे को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मैंने 2 9 जा, ये इसके साथ करेंगे, 2 9 जा 18 और 3 4 जा 12, तो हमारा आंसर 18/12। ये फिर कटेगा, ये कटेगा, देखो 9 2 जा 18
और ये 6 2 जा 12, यहाँ ये कटेगा 3 3 जा 9, 2 3 जा 6। अब लास्ट में ये 2 और 3 तो कटेगा नहीं, 2 और, अरे यार, तो आंसर लास्ट में क्या होगा 3/2। ये वाला 3 इधर आ जाएगा, ये वाला 2 उधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे करके हम डिवाइड करते हैं। आप लोग ये थोड़ा नोट कर लेना, ठीक है। चलो, अब हमारा देखो, हमने बहुत ही सारे क्वेश्चंस किए, ठीक है ना, अच्छी तरह से किए, समझ के किए। अब हमारा ये था एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये हम लोगों ने किया और अच्छी तरह से किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है, अब करना। देखो ये क्या हमारा है, नंबर 2/5, 3/5। देखो नीचे, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, देखो नीचे देखो नीचे ये 5 है, ये 5 है, तो 5 5 का हम क्या वही 5 लिख देंगे और ऊपर वाले को प्लस करके 5/1, ये कट गया, 1 बच गया। सेम देखो माइनस है, 6 है नीचे, ये भी 6 है, तो जो नंबर है सेम उसको डाल देंगे और 5 को 1 से माइनस करेंगे। देखो 4/6, ये 2/3 से कटा, ये 2 2 जा और ये 3 2 जा, वही 2 3 यहाँ आया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ 2/3 प्लस, अब देखो नंबर अलग अलग है, जो मैं एग्जांपल किए अलग अलग होगा, तो क्या इन दोनों को क्या करेंगे, इंटू कर देंगे और ऊपर वाले को इसके साथ, इसको पहले करेंगे फिर इसको करेंगे। देखना इधर से मत कर देना, पहले 2, ये हमारा ए है, हाँ, 1 से शुरू करेंगे, ए को इसको करेंगे फिर ऐसे करेंगे। तो 2/4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 3 और नीचे 3 और जो रहेगा। अब देखो ये 2 2 जा 4 कितना हो गया, 2 2 जा 4, ये 8 हो गया, ये 2 2 जा 4 8 हो गया और 1 3 जा 3 हो गया और इन दोनों को 3 4 जो 12 का तो 12 हो गया, इन दोनों को 8 किए तो 11 और 2 11। अब ये कटेगा नहीं क्योंकि 11 है और एक 12 है, इसलिए जैसा था वैसा ही बैठा दिया, ठीक है। सेम देखो अब नंबर नीचे चेंज हो गया, तो नंबर चेंज होने से क्या करते हैं, इन दोनों को नीचे को इंटू करेंगे और 3 इंटू 5 करेंगे और 4 इंटू 2 करेंगे, ठीक है। 15 और 8 आया, तो इसको हम इसको इंटू करेंगे, तो लेस करने के बाद ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे देखो सेम देखो इंटू है, इंटू में तो कुछ भी नहीं करना है हमको, इंटू है उसको हम ऊपर वाले को ऊपर से इंटू कर देंगे और नीचे वाले नीचे ऊपर को इंटू करेंगे, नीचे को इंटू करेंगे, तो हमारा जो आएगा वही लिखेंगे। यहाँ पे कटना था इसलिए इसको इन्होंने 2/5 कर दिया। देखना आप काट के कैसे कटेगा, देखो 2 3 जा और 5 3 जा, इसलिए 2/5 आया हुआ है। देखो 3/4 यहाँ पर डिवाइड है, तो हमको क्या रूल पता है, रूल ये है कि जब डिवाइड हम डिवाइड नहीं करते, डिवाइड को हम क्या इंटू करते हैं, और जब इंटू करेंगे तो 5 क्या चला जाएगा ऊपर आ जाएगा और 2 कहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद ऊपर को इंटू करेंगे, नीचे को इंटू करेंगे और हमारा 15/8 आ गया। ये मैं बता दूंगा आपको मिक्स फ्रैक्शन कैसे किया जाता है, फ्रैक्शन से मिक्स कैसे किया जाता है, मिक्स से सिंपल कैसे किया जाता है, ठीक है। ये मैं आपको क्लास में सिखाऊंगा, अभी नहीं सिखाऊंगा, पता नहीं कब सिखाऊंगा। देखो ये हमारा हो गया फ्रैक्शंस क्वेश्चंस है, ठीक है। ये आप लोगों को करना है, इसके नीचे आंसर्स है सारे के सारे, ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं 8 क्वेश्चंस दे रखा हूँ। अब यहाँ देखो डेसिमल है ये हमारा, ठीक है, कितना हुआ, ये डेसिमल का चैप्टर है, डेसिमल भी करा ही देता हूँ, हमारा ये ख़त्म हो जाएगा पूरा का पूरा, थोड़ा सा है। डेसिमल कुछ नहीं होता, डेसिमल कितने पॉइंट को बोलते हैं। डेसिमल इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शन। एग्जांपल 3/4, जो फ्रैक्शंस होते हैं ना उसको प्रेजेंट करने का एक फॉर्म होता है डेसिमल, जो फ्रैक्शंस होता है उसे प्रेजेंट करने का एक फॉर्म होता है डेसिमल, जिसे हम 0.750, यहाँ पर जीरो, डेसिमल का मतलब समझ लो जीरो में, जीरो से हम डिनोट करेंगे, ठीक है, वही यहाँ दे रखा है। अब देखो आपने पढ़ा ही होगा, 1 एक रहेगा, ये 0 हो गया, 10th ये 10th हो गया। मैं ये बता रहा हूँ, हम डेसिमल को हमेशा इससे डिनोट करते हैं, 0 से। ये 1 हो गया, डॉट हो गया, 10 ये 10 होगा, 0 के बाद नंबर के बाद 1 पॉइंट आ गया तो 10 हो गया। ये क्या 100 हो गया, 301, ये क्या 100 कहलाएगा, ये 1000 कहलाएगा, मतलब 1s 10s 100 और पॉइंट को एक 1000, 1s 10s पॉइंट हो गया 100, 1 और पॉइंट हो गया 10s और ये हो गया 1s, ठीक है पॉइंट। तो ये यही बताना था। देखो यहाँ पर ये पॉइंट ये हमारा बन गया नंबर पूरा 1 10 100 1000 का। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस उतना आता नहीं है, इसलिए मैं इसको फटाफट बता रहा हूँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऐसे को समझ लो, कहीं क्वेश्चंस आ जाए टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे बोलते हैं, यही आएगा यहाँ से और कुछ नहीं आएगा। देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे बोलते हैं समझने की कोशिश करना, जिसका जो फ्रैक्शन जब होगा ना,
ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, जैसे डॉट 0.000333334 ऐसे कट जाएगा पूरा, ठीक है। तो उस ऐसे उस ऐसे डेसिमल्स को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल्स किसे बोलते हैं? जो डेसिमल रिपीटिंग होते हैं, रिपीट होते रहेंगे। जैसे अगर हम ना मान लो, जैसे मैं एक समझा ही देता हूँ, छोड़ हड़बड़ी नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्या किसको क्या बोलते हैं। मान लो तो कोई क्वेश्चन से मैं एग्जांपल इसका देता हूँ, सिंपल से एग्जांपल्स दूंगा फर्स्ट वाले का, हाँ, इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल का, जो पूरी तरह से कंप्लीट ख़त्म हो जाए। जैसे मान लो एक नंबर है 2 और एक नंबर है 10, यहाँ हो गया 20 और यहाँ हो गया 10, ठीक है ना। अब इसको एक फ्रैक्शन है, इसको हम डेसिमल में लाएंगे। नहीं मैं ठीक ही लिखा था, रुक जाओ एक मिनट। एक मिनट, हाँ स्लो हो गया कंप्यूटर थोड़ा, 2 और 10 ही चाहिए मुझको। अरे यार, हाँ 2 और 10, ये हो गया हमारे एक नंबर। अब इसका हम फ्रैक्शंस कैसे निकालेंगे? हम यहाँ 10 लिखेंगे और 2 को इसको डिवाइड करेंगे, देखना कैसे इसका क्लियर निकलेगा। ये हो गया। तो अब मान लो यहाँ पर 2 से तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो हम यहाँ 0 बैठाते हैं, तो यहाँ भी 0 बैठाएंगे, ओके। अब यहाँ पर हम 10 2 जा कितना होता है, ये 10 2 जा 20, ये हमारा पूरा इधर भी कट गया और इधर भी कट गया। यहाँ एक पॉइंट मान लो, ये भी हमारा पूरा 0, मतलब मेरे बोलने का मतलब है कि यहाँ पर कुछ 2 2 2 2 2 ऐसा फॉर्म में नहीं आने लगा, 3 3 3, जैसे कि ये इस तरह का जगह जो पूरी तरह से कट जाए ना, पूरी तरह से, अब लास्ट में कोई पॉइंट ना रहे, कुछ भी ना है, तो ऐसे डेसिमल को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ, और ऐसा डेसिमल देखो यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ पर एक 10 रहेगा और 10 को हम 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो देखो क्या होता है, ये 3 हो गया, ये 10 हो गया हमारा, ठीक है। तो अब देखो ये 3 3 जा 9, एक बार में तो आएगा नहीं। अब यहाँ क्या आ जाएगा 1, अभी हम यहाँ 0 बैठाएंगे तो यहाँ क्या बैठाएंगे, पॉइंट बैठाएंगे। फिर कितना आएगा, 3 3 जा 9, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो, ठीक है ना। 10 में से 9 गया 1 और एक 0 बैठाया तो यहाँ पॉइंट बैठाए, फिर यहाँ 10 आ गया, ठीक है 0, फिर यहाँ पर 9 3 जा 9, फिर 1 आया, फिर यहाँ पर हम 0 बैठाएंगे तो फिर यहाँ पर 3 3 जा कितना होगा 9, फिर यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ 0 बैठाएंगे, फिर 3 3 जा 9 होगा। मतलब ये चलता ही रहेगा, अभी समझ में आ गया, ये चलता ही रहेगा, ये ख़त्म ही नहीं होगा, इसका डिवाइड का कुछ अंत ही नहीं होगा। तो ऐसे नंबर को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एरर, इसको बोलेंगे। ये मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। तो आ सकता है एग्जाम पे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर किसे बोलते हैं। अब देखो यहाँ सॉल्व एग्जाम्पल है, डेसिमल को हम कैसे ऐड करेंगे और कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये भी जानना ज़रूरी है आप लोगों को। ये देख लो, इतना देर से चला रहे ना, हैंग हो गया यार, फटाफट हो जाता है ना ये। देखो इसको कैसे 0 पर, हाँ आ गया, यही समझाता हूँ। देखो इसको फर्स्ट वाले क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले क्वेश्चंस को इसी में करेंगे, इसमें करने में मज़ा आता है, साफ सुथरा है ना। देखो 0, फर्स्ट वाले क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चंस को करते हैं कि कैसे इसको हम ऐड करेंगे। 0 लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, हो गया एक नंबर। उसके बाद सेकंड नंबर क्या है, 0 है, पॉइंट है, 7 है और 5, ये हो गया हमारा नंबर। इसको ऐड, मतलब बोलने का मतलब कि जो डॉट है ना, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट एक लाइन पे रहना चाहिए, एक लाइन पे, इधर उधर नहीं करेंगे। 5 2 जा 10, 1, 7 2 जा 9, 5 5 10, हाथ में 1 बचा, रिमाइनिंग यहाँ पर रख देंगे, और 7 2 जा 9 और 1 10, यहाँ पर ये पॉइंट अब यहाँ बैठाएंगे
और 1 का जो था ना 10 का एक यहाँ आ जाएगा, वो 1 का 1। ठीक है, ऐसे करके इसको हम ऐड करेंगे। यहाँ पर भी वही है 3.45, तो इसको हम ऐड करेंगे कैसे, देखो ये वाले क्वेश्चंस को देखो, माइनस है 3.45 माइनस 1.27। अब देखो यहाँ पर 4 5 माइनस होगा, 4 में से 5 नहीं होगा, तो हम इससे कैरी करेंगे, इससे कैरी करेंगे 1, तो कितना होगा, 15 में से 7 जाएंगे तो 8। अब यहाँ कितना बचा 3, अभी इससे कैरी करेगा तो 3 में से 2 गया 13, 3 में से 2 गया 1 डॉट, इसके पास कितना बचा, ये तो दे दिया था ना, इसके पास 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, 3 था ना यहाँ पर, अच्छा ठीक है, यहाँ तो 3, एक कैरी ले लिया तो 3 हो गया ना, 3 में से 2 गया तो 1, इसके बाद तो जितना था उतना ही रहेगा, तो ये 2। तो इस तरह से हम पॉइंट वाले को माइनस करते हैं। ठीक है, यही था और कुछ भी नहीं है इसमें, आप लोग ये कर लोगे आराम से। उसी तरह से इंटू है, इंटू दिखा देता हूँ, एक देखो 2.5 को इंटू करेंगे 0.4 से, इसको इंटू करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, 4 5 जा पॉइंट, देखो थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट है बोल के, ठीक है, ये पॉइंट है ही नहीं, सोचो 4 5 जा 20 का 0, इसके साथ इसको इंटू किए 2, 4 2 जा 8 और 2 10 हो गया। मैं पॉइंट भूल जाओ थोड़ी देर, उसके बाद 0 के साथ किसी को भी इंटू करेंगे तो 0 ही होता है, 050, इसके साथ भी अब इंटू करेंगे, 0 के साथ 2 के साथ इंटू करेंगे तो 0 ही होगा। इसको अब देखना है कि हमारा पॉइंट बैठाने का टाइम, अब ये पॉइंट बैठाना है, तो पॉइंट क्या बैठाएंगे, इस पॉइंट के बाद देखो कितना नंबर है, 1 नंबर है, 5 1 नंबर है ना, और इस पॉइंट के बाद कितना 1 नंबर है, पॉइंट के बाद इधर कितने नंबर हो गए टोटल, ये और ये मिला के 2 नंबर हो गए। पॉइंट के बाद 5 है, ये 1, और पॉइंट के बाद 4 1 है, तो ये दोनों जोड़ के इतना हो गया 2। तो उसी तरह से हम, अच्छा इसको हम पहले जोड़ लेते हैं, ये यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इसको ऐसे क्रॉस होगा, यहाँ क्या आएगा 0 0 का 0 और 1 का 1, ये 1 आ जाएगा ना। अब यहाँ पॉइंट के बाद देखो इधर 1 नंबर, पॉइंट के बाद इधर दोनों 2 पॉइंट के बाद कितने नंबर हो गए, 2 हो गए, तो हम 1 2 पॉइंट यहाँ डालेंगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, पॉइंट के बाद एक 5 है एक, और पॉइंट के बाद 4 है, तो 2 नंबर है, तो 2 के बाद हम इधर एक जीने काउंट करेंगे, इधर काउंट करेंगे और इधर एक पॉइंट डाल देंगे, और 3 रहता तो 3 डालते, तो हमारा आंसर क्या होगा 1.0। देखो उसी तरह से डिवाइड है, डिवाइड भी करना बता दूंगा, उसके बाद ये आपका प्लस है, एक बड़ा प्लस ये भी करेंगे, उसके बाद देखो इतने सारे प्लस और माइनस है। प्लस माइनस में सेम वही था कि पहले प्लस करेंगे फिर क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर कैसे किया हुआ देखो ये, ठीक है, इसके साथ इसको करेंगे, पहले प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, दे रखा है यहाँ पर देखो सिस्टम 7.50 माइनस 2.35 प्लस 7, यहाँ पर 0 मतलब 7 तीन डिजिट में मिलाना है, तो 5 पे 0 डाल देंगे, तो हमारा 7.50 मतलब 3 डिजिट हो गया, पर ये 2 डिजिट था ना, तो 3 डिजिट हो गया। उसके बाद सभी को हम रखेंगे, पहले इसके साथ इसको हम लोग पहले माइनस कर दिए, और यहाँ पर इसके साथ जो बचा था उसको ऐड कर दिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है, डेसिमल टू फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन टू, यहाँ पर कन्वर्ट एग्जांपल्स, फ्रैक्शन 1.50 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मैं बता दूंगा, अभी तो इसका एग्जांपल्स तो बताया ये वाला। यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के, इस नीचे आंसर से, ये सारा क्वेश्चन देखो, ये नीचे में ये इसका यह आंसर है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यहाँ पर भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारा। ठीक है, ये इस एस एस ले लो, इसका एस एस ए और ये। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया मैथ का पूरा क्लास रोड मैप में आज। यहाँ देखो, नंबर सिस्टम कंप्लीट, बोधमास रूल का कंप्लीट, एलसीएम एचसीएफ पहले वाले क्लास में कंप्लीट, फ्रैक्शन कंप्लीट, डेसिमल कंप्लीट।
अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे नंबर एंड रेशियो, फेज़ 2 में जाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले ये वाला क्लास को कंप्लीट अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। जितना भी इसमें जितने भी वर्क दिए हुए हैं ना, सारे वर्क को प्रैक्टिस करना। ये समझने के बाद ही इस क्लास के जितने क्वेश्चन हैं ना वो समझ में आएगा आपको, ठीक है, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना ही था आज के क्लास के लिए। चैनल्स को पक्का सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और लाइक कर देना। सब्सक्रिप्शन ही नहीं है, बहुत कम है सब्सक्राइब मेरे चैनल में, पता नहीं आप लोग खाली देखते हो और छोड़ देते हो। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना। चलो।